कि सर जो है आप फाइनेंशियल एसेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करोगे। अब बात आती है कि सर आप फाइनेंशियल एसेट्स को किस तरीके से मेजर करोगे, किस वैल्यू पर रखोगे, ठीक है ना। अब जैसा कि अभी माशाल्लाह तुम लोग FR1 में जो है या उससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेजरमेंट के हवाले से दो एक्चुअली जो है वो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशियल मेजरमेंट और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आप जब भी किसी भी एसेट को जो है परचेज करते हो तो एक तो होता है डे 1 पे आप उसको किस तरीके से मेजर करोगे और फिर सब्सिक्वेंटली एट ईच रिपोर्टिंग डेट किस तरीके से मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल PPE माशाल्लाह हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो PPE को इनिशियली आप किस तरीके से मेजर करते थे, हमने पढ़ा था कि सर पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा या इनकम होगी उसे आप PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, सिवाय 3 चीज़ों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। दैट वाज द इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर PPE। फिर आप पढ़ते थे कि PPE को सब्सिक्वेंटली जो है या तो कॉस्ट पे रखेंगे या फेयर वैल्यू पर रखेंगे, सही है ना। अच्छा सर, इसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से भी इनिशियल मेजरमेंट है और एक फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सर याद रखें, इनिशियली चाहे कोई भी क्लासिफिकेशन हो, आपका जो फाइनेंशियल एसेट है वो फेयर वैल्यू पर होगा, चाहे अमोटाइज कॉस्ट हो, चाहे आपका फेयर वैल्यू थ्रू PNL हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, डे 1 पे आप फेयर वैल्यू पर रखेंगे। अच्छा, फेयर वैल्यू के साथ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सर आपको पता है जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट खरीदते हो या अक्वायर करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, एंसिलरी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं शेयर्स वगैरह में थोड़ा बहुत काम करता हूँ तो लेट्स से अगर मैं शेयर्स लेट्स से 100 रुपये का शेयर में खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर 1 रुपये की ब्रोकरेज फी होती है जो ब्रोकर मेरा मुझसे चार्ज करता है। दैट ब्रोकरेज फी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन अकाउंटिंग। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो ब्रोकरेज फी है या वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सर उसको मैं एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या उसको मैं एक्सपेंस आउट करूं। तो सर आसान सी चीज़ याद रख लें, आसान सी चीज़ याद रख लें, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, अगर तो आपकी क्लासिफिकेशन अमोटाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। और अगर तो आपका जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू PNL है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो डेट हो इक्विटी हो, 100 रुपये की, 5 रुपये की जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अगर तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासीफाई कर रहा हूँ तो मेरी जो कॉस्ट होगी डे 1 पे वो कितनी होगी, 105। अगर तो मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे कर रहा हूँ तो कितनी होगी, 105। मगर अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे कर रहा हूँ तो कितनी होगी सर, 100 रुपये होगी और 5 रुपया वुड बी एक्सपेंस आउट। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से जो है वो क्लैरिटी है।